हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक केस बेस प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स। तो पूरा डिटेल में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ विथ ए सैम्पल प्रोजेक्ट। पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि केस बेस प्रोजेक्ट हम कैसे बना सकते हैं। तो एक इकोनॉमिक्स में पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए बच्चे उसमें जो मेजर हेडिंग्स होती है 10 to 11 हेडिंग्स होती है। लाइक सबसे पहले आपको कवर पेज बनाना होता है, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे विद ए सैम्पल प्रोजेक्ट। फिर हाउ टू राइट एक्नॉलेजमेंट पेज, सर्टिफिकेट, एग्जीक्यूटिव समरी, उसका कंटेंट कैसे, इंडेक्स पेज कैसे बनाते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, हाउ टू राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बच्चों को दिक्कत आती है कि केस स्टडी क्या होती है, कैसे लिखते हैं, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। तो बच्चे एंड तक देखिएगा, मैं डिटेल में बताऊंगा आपको एक सैम्पल प्रोजेक्ट के साथ कि क्या केस स्टडी होती है और कैसे उसको हम प्रेजेंट, उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये 6 मार्क्स का वेटेज रखता है पूरी फाइल के अंदर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देन उसके बाद में हाउ टू राइट ए कंक्लूजन का पेज कैसे होगा, रिकमेंडेशंस, और उसके बाद में बिब्लियोग्राफी। तो ये सब कुछ डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा विद ए सैम्पल प्रोजेक्ट। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो देखने के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियो देखने के बाद आपको इकोनॉमिक्स में प्रोजेक्ट बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपको केस बेस्ड प्रोजेक्ट आप इजीली किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं। इस लेवल पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कवर पेज, केस बेस्ड प्रोजेक्ट में कवर पेज कैसे बनाएं। तो जो भी आपने टॉपिक लिया, जैसे यहाँ टॉपिक ले रखा है गवर्नमेंट बजट, तो सबसे टॉप पे लिख दो गवर्नमेंट बजट, टॉपिक का नाम लिखो जो भी आपने टॉपिक लिया है। देन आपकी स्कूल का लोगो, फिर सेशन जो भी जो करंट सेशन है, जैसे अभी प्रेजेंट में 2024, फिर स्कूल का नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए सबमिटेड बाई, इसमें नेम ऑफ स्टूडेंट और बोर्ड का रोल नंबर आएगा अगर 12th क्लास है तो, और अगर 11th क्लास है तो क्या आएगा, क्लास का जो रोल नंबर है। देन सबमिटेड टू टीचर का नेम आ जाएगा। तो ये तो एक पूरा स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा कवर पेज को अच्छा, एक अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप उसको कलर शीट पे बनाइए, उसके अंदर कोई ड्राइंग डूडल्स रिलेटेड योर टॉपिक, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो आपका टॉपिक थोड़ा अट्रैक्टिव, सॉरी आपका कवर पेज अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो ये करने के लिए ड्राइंग डूडल्स करके टॉपिक से रिलेटेड आप एक बहुत अच्छा कवर पेज बना सकते हैं, अट्रैक्टिव वाला। तो इस तरीके से आप लोग एक पूरा कवर पेज बना सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ना। उसके बाद नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट। अब देखो, एक्नॉलेजमेंट का एक सेट लैंग्वेज होता है जो आप एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, बस उसमें आपको नेसेसरी चेंजेस करने, क्या, जैसे टॉपिक का नेम जो आपने लिया है वो, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट का नेम, सिग्नेचर, बस ये नेसेसरी चेंज करना है। बाकी लैंग्वेज जो होती है वो सेट फॉर्मेट होता है जो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। और एक्नॉलेजमेंट जो इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट में इसका यूज़ होता है, इसमें आप क्या मेंशन करते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू एक्नॉलेजिंग कि आपने जो भी काम किया ओरिजिनल है, कि आपने खुद नहीं किया है, ये सारा मेंशन करना होता है। तो इसकी एक सेट लैंग्वेज होती है जो आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं और इस तरीके से फॉर्मेट बना सकते हैं। सेकंड आता है सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट जो होता है वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि 12th क्लास में तो 2 टीचर्स साइन करते हैं, एक एक्सटर्नल टीचर आता है, एक इंटरनल टीचर, और 11th क्लास में केवल इंटरनल टीचर होता है। तो एक्सटर्नल टीचर जो सीबीएसई अपॉइंट, तो 12th के हिसाब से आपको 2 कॉलम नीचे बनाने, सिग्नेचर ऑफ इंटरनल टीचर, सिग्नेचर ऑफ एक्सटर्नल टीचर। और इसका भी जो लैंग्वेज का फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम रहता है, तो एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। नेसेसरी चेंज क्या करना है, स्टूडेंट का नेम, टॉपिक का नेम, बस ये आपको चेंज करना है। बाकी इस तरीके से एक पूरा इसका डिजाइन करके आप पूरा सर्टिफिकेट का पेज तैयार कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट पे क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल टीचर सिग्नेचर करते हैं, तो वो एक ऑफिशियल एक डॉक्यूमेंट हो जाता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो वेरीफाइड है, चेक्ड है और ऑथेंटिक है, ठीक है ना। उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी, बाय नेम इज क्लियर, समरी ऑफ द होल प्रोजेक्ट। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसको डिफरेंट पैराग्राफ में लिखिए। तो 5 पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बता दो, व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक, आपने ये गवर्नमेंट बजट ही क्यों लिया, जो टॉपिक आपने लिया वो क्यों लिया। स्टेप्स इसमें आपको बताया पूरी इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट में, कवर से लेके लास्ट तक आप जो स्टेप्स है वो सारी बता दो। अबाउट केस स्टडी शॉर्ट में बता दो, आगे तो पूरा आप केस स्टडी करोगे बट यहाँ शॉर्ट एक पैराग्राफ में। अबाउट योर कंक्लूजन शॉर्ट में पूरा एक पेज लिखेंगे, यहाँ शॉर्ट में पैराग्राफ में लिख दो। अबाउट योर रिकमेंडेशन सजेशन जो आगे पूरा एक पेज लिखेंगे, उसमें से जो इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट करना चाहते हो वहाँ लिख दो। तो इस तरीके से आप
पूरी प्रोजेक्ट की समरी आपको लिखनी है 5 पैराग्राफ में, तो परफेक्ट एग्जीक्यूटिव समरी होगी और जो आगे जाके वाइवा में हेल्प करेगी। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, वाइवा टिप्स भी दूंगा एंड में, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको वाइवा की टिप्स भी मैं देने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप ये पूरी एग्जीक्यूटिव समरी लिख सकते हैं, इस तरीके से उसको डिजाइन कर सकते हैं पूरा। देन उसके बाद में इंडेक्स के अंदर आप जानते हो कि टॉपिक का नेम, पेज नंबर, ये सारा लिखना होता है, तो इस तरीके से इंडेक्स का पेज भी आप तैयार कर सकते हैं। देन इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। अब इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक आप सब सिलेबस बेस्ड टॉपिक ले सकते हैं, एक करंट इश्यूज। तो देखो यहाँ जो ले रखा है वो सिलेबस का टॉपिक है, गवर्नमेंट बजट, तो पूरा चैप्टर दे रखा है, उसमें से पूरा एज इट इज आपको सारा इंट्रोडक्शन लिख देना है, गवर्नमेंट बजट में से सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये सारा देखो। और अगर आपने करंट लिया है तो वो एक सेकेंडरी सोर्सेज, ऑथेंटिक सोर्सेज है, वहाँ से ले सकते हैं। तो ये पूरा गवर्नमेंट बजट के बारे में सारा लिखा हुआ है, उसके ऑब्जेक्टिव्स आ गए, मीनिंग डेफिनेशन आ गए, सब ये बुक में लिखा हुआ है। गवर्नमेंट कंपोनेंट्स ये भी सारा पूरा लिखा हुआ है। देन उसके बाद में बजट रिसीट्स और ये सब कुछ बुक में दिया हुआ है, तो बुक से पूरा चैप्टर आपने इसमें लिख दिया है। तो ये सारा इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपका जो भी टॉपिक होगा सिलेबस, तो सिलेबस बेस का इस तरीके से लिख दोगे, करंट होगा तो उसको वैसे कर दोगे। तो ये सारा आपने लिख दिया है पूरा कंप्लीट। ये टाइप्स ऑफ बजट आ गए, बैलेंस, अनबैलेंस, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर इन्होंने कर लिया है इंट्रोडक्शन में। देखिए डेफिसिट्स भी ले लिए तीनों। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पूरी फाइल 12 मार्क्स है, उसमें से स्केल 6 मार्क्स का एक रिसर्च मैथोलॉजी होता है। तो रिसर्च मैथोलॉजी क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक केस और एक सर्वे। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, केस स्टडी। अब केस स्टडी क्या होती है, केस स्टडी टोटली बेस्ड ऑन सेकेंडरी डेटा। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी जो कलेक्टेड है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसी को आपको क्या करना है, यहाँ पैराग्राफ में लिख के उसका एनालिसिस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ क्या किया है कि इन्होंने बजट ले लिया 2017-18, इस तरीके से आप कोई भी ईयर का एक बजट ले सकते हैं, और उस ईयर का बजट लेके उस ईयर के बजट में से आप जो भी एनालिसिस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूरी पैराग्राफ में लिख दीजिए आप। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप उसके हाइलाइट्स को लाना चाहते हो, तो हाइलाइट्स को सारे को क्या कर दो, पैराग्राफ में लिख दो। आप पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई एनालिसिस करना चाहते हो, तो उस सेक्टर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी पैराग्राफ में, जैसे बजट का एक डिटेल डॉक्यूमेंट्स आता है वैसे डिटेल में आप लिख दो। और फिर उसके बाद में उसका आप देखते हो कि गवर्नमेंट बजट का जो ऐप है यूनियन बजट, उसमें आप देखते हो डिटेल डॉक्यूमेंट्स भी होता है, और उसका अलग अलग एक शॉर्ट में भी होता है, समरी भी होता है, गैलेंस, सब कुछ होता है उसके अंदर। तो उस तरीके से आप इसमें पूरा डिटेल में लिख देंगे, पैराग्राफ में लिख दो सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्होंने बेसिकली जो लिया है वो डेफिसिट्स पे लिया है, पूरे डेफिसिट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है। तो गवर्नमेंट बजट के तीनों डेफिसिट एक पर्टिकुलर ईयर के जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारे पैराग्राफ में आपने लिख दी, वो केस स्टडी हो गई। और हालांकि इन्होंने हेडिंग डाल दी, आप हेडिंग मत डालना, आप उसको केवल पैराग्राफ में लिख दो। इस सारे पैराग्राफ में आपको लिख देना, इन्होंने हेडिंग्स में डाला है, केस स्टडी में हेडिंग्स नहीं होती, पैराग्राफ इन्फॉर्मेशन में लिख दो आप। देन उसके बाद में आता है एनालिसिस। एनालिसिस में आपको फिर क्या करना है, आपको उसमें डेटा अगर है तो उसमें डायग्राम्स, बार, पाई, ऐसे आप बना सकते हो, और न्यूमेरिकल है तो उसमें न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके बता सकते हो। तो देखो इन्होंने बेसिकली ये सारा बताया कि यूनियन बजट के अंदर ये एक डेफिसिट लिया है, डेफिसिट का डेटा दिया है, और उसमें बताया कि ओवरऑल बजट डेफिसिट है, और तीनों डेफिसिट के बारे में आप बता सकते हो। पूरा इन्होंने थोड़ा कम लिया है, आगे पूरा बजट डेफिसिट बता के तीनों डेफिसिट को भी निकाल के बता दो, सारा यहाँ पूरा कैलकुलेशन कर दो, हेडिंग डाल के प्रॉपर। थोड़ा सा इन्होंने इनकम्प्लीट किया है, तो इसके 2 पेज हो जाएंगे आराम से, 2-3 पेज आपके इसमें हो जाएंगे कि पहले पूरे बजट का कैलकुलेशन दिखा दो, पूरा बजट डेफिसिट दिखा दो, फिर तीनों डेफिसिट को निकाल के दिखा दो। ठीक है, और उनके साथ ही फिर उनके क्या लिख दो, इम्प्लीकेशंस लिख दो, इस तरीके से। और चाहो तो आप इसमें क्या कर सकते हो, कंपेरिजन भी कर सकते हो। जैसे 2 साल का बजट लेके वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो 2 साल का बजट लेके उसमें तीनों डेफिसिट को क्या कर दो, कंपेयर कर दो। तो हेडिंग डाल दो ओवरऑल बैलेंस ऑफ बजट, फिर प्राइमरी डेफिसिट। तो 4 पेज तो हमारे ये बन गए, एक का बना दो। जैसे ओवरऑल डेफिसिट का दोनों का बता दिया, फिर प्राइमरी डेफिसिट ले लिया, दोनों का बता दिया, उसका इम्प्लीकेशन लिख दिया, अगर डेफिसिट बढ़ रहा है तो उसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे, और फिजिकल प्राइमरी। तो 4-5 आपके एनालिसिस का हो जाएगा। इन्हीं की इन्फॉर्मेशन पूरी पैराग्राफ में केस स्टडी में लिख दो। तो इस तरीके से आप ये सारा कर सकते हो। अब आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब जो भी आपने केस स्टडी ली, जिसको एनालिसिस किया, उसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन विच यू वांट टू हाईलाइट, जो पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारे पॉइंट्स में आप पैराग्राफ पॉइंट्स के अंदर यहाँ लिख सकते हो पूरा। तो जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जो फाइंडिंग्स है, वो कि बजट में स्पेशली जो इंपॉर्टेंट जो आप बताना चाहते हो वो सारे यहाँ लिख दो, पॉजिटिव नेगेटिव। रिकमेंडेशन मतलब आपका कंप्लीट सजेशन होता है,
तो पूरा सर्वे ये सब करने के बाद, जैसे आपने कहोगे कि भाई गवर्नमेंट बजट में डेफिसिट्स है वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं, तो आप उनको ओवरकम कैसे किया जाए, तो ये आपके एक्सक्लूसिव सजेशन है विद ए लॉजिकल रीजनिंग। रीजन के साथ आप अपने सजेशन दीजिए कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेनी चाहिए, क्या फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे हो, कैसे, तो वो सारा आप इसमें सजेशन में भी पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या आता है, बिब्लियोग्राफी, क्योंकि देखो आपका जो प्रोजेक्ट है वो टोटली बेस्ड ऑन सेकेंडरी डेटा, तो इसलिए आप बिब्लियोग्राफी मतलब आपने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो कौन कौन से सोर्सेज से लिए वो यहाँ मेंशन कर देंगे, तो उससे पता लग जाएगा कि आपके जो डेटा है जो आपने लिया इन्फॉर्मेशन वो कितनी ऑथेंटिक है कितनी नहीं है, तो वो आपको यहाँ मेंशन करना। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट आपको मैंने एक सैम्पल प्रोजेक्ट के साथ बता दिया। इसी तरीके से किसी भी टॉपिक पे लेके आप एक केस बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। नाउ आप वाइवा की बात करते हैं बच्चे, तो देखो सीबीएसई के अकॉर्डिंग पूरा 11th और 12th दोनों के अंदर जो प्रोजेक्ट होता है 20 मार्क्स का होता है, उसमें से 12 मार्क्स की फाइल होती है और 8 मार्क्स का क्या होता है, वाइवा। तो फाइल तो इस तरीके से आप बना ही लोगे। अब वाइवा आपको क्या करना होता है कि वाइवा सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टोटली बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट फाइल। तो जो भी आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, जो भी उसमें आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है, जो भी आपने उसमें केस स्टडी में लिखा है, जो भी आपने एनालिसिस किया है, कंक्लूजन रिकमेंडेशन, सब कुछ थोरोली आपको पढ़ना है। उसमें स्पेशली जो फैक्ट्स है, जो डेटा है, जो टर्मिनोलॉजी आपने यूज़ की है, डेफिसिट क्या होते हैं, प्राइमरी फिजिकल, उनके इम्प्लीकेशन, सब कुछ आपको तैयार करना होता है। प्रोजेक्ट में जो लिखा वो सब यू एबल टू एक्सप्लेन। कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप इमीडिएटली उसका रेस्पॉन्स आपको देना पड़ता है। तो इस तरीके से वो पहले सबसे पहला प्रोजेक्ट को तैयार करिए, जो आपने लिखा है उसको पूरा तैयार करिए, समझिए और उसको एक्सप्लेन करिए। सेकंड, जो भी टॉपिक आपका है जो अगर सिलेबस से रिलेटेड हो रहा है पर्टिकुलर चैप्टर से, तो वो चैप्टर पूरा तैयार कर लीजिए, तो उससे भी आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, वो भी आप सॉल्व कर देंगे। और एग्जीक्यूटिव समरी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपसे पूछा जाए कि टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट इन ब्रीफ, तो आप नॉन स्टॉप 2-3 मिनट आप पूरी एग्जीक्यूटिव समरी बोल दोगे, तो उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है, क्योंकि आपको ओवरऑल अबाउट आपने उसमें पूरे प्रोजेक्ट को कवर किया है। तो इस तरीके से बहुत अच्छा वाइवा आप कर सकते हैं। एंड बच्चे लास्ट में मैं कहूँगा कि इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। आप जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे उतने आपका वाइवा जाएगा। और वाइवा में कई बार देखो सबको सब कुछ नहीं आता है, तो कई बार क्या होता है बच्चे, आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो डोंट गेट नर्वस। बच्चे नर्वस हो जाते हैं कि अरे अब तो मेरा गया, मेरे तो मार्क्स कट जाए। ऐसा नहीं करना आपको क्या करना है, यू कैन आस्क फॉर द चेंज। एक चेंज के लिए आप बोल सकते हैं चेंज फॉर द क्वेश्चन, सॉरी बोल दीजिए, पर मैनिपुलेट नहीं करिए, ज़बरदस्ती गलत आंसर नहीं देना। नहीं आता डायरेक्टली से सॉरी एंड यू आस्क फॉर द चेंज ऑफ क्वेश्चन। वो बहुत हेल्दी होता है, उससे कोई नेगेटिव इंप्रेशन नहीं होता है। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंट रहिए और वाइवा दीजिए। और भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो यू कैन कॉल मी।